है यदि उनके क्षेत्रफल क्रमशः a वर्ग मीटर तथा b वर्ग मीटर हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य? वर्ग और आयत के परिमाप बराबर। परिमाप बराबर क्या कह रहा है? परिमाप बराबर। परिमाप बराबर है अगर वर्ग और आयत के, तो क्षेत्रफल किसका बड़ा होगा किसका छोटा होगा, पूछा गया आपसे। ठीक है, तो परिमाप निकाल लो आप। हमने ये वर्ग बना दिया भाई यहाँ पे, और ये हमने कर दिया एक आयत। अब परिमाप बराबर होने के लिए हम क्या ऐसे माने कि परिमाप बराबर आ जाए? ठीक है ना, तो आपने कहा एक काम करो सर कि इसको ऐसा मान लो कि परिमाप बराबर है एक 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 एक, तो परिमाप क्या हो गया इसका? 4 हो गया। समझना मेरी बात। और हमने इसको एक काम करते हैं, इसमें भी 4 ही जोड़े जाएंगे, तो इसको एक एक ना मानो, इसको दो दो मान लो आप। ठीक है, इसको आप दो दो मान लो आप। आपने माना ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो परिमाप क्या हो जाएगा? आपने कहा जी 8 हो गया, चारों को आपने जोड़ दिया, परिमाप क्या हो गया? 8 हो गया। समझना मेरी बात। अब हम एक काम करते हैं कि इसमें इसकी ये जो मान लेते हैं 3 मान लेते हैं, ये 3 मान लेते हैं, ये 1 मान लेते हैं, ये 1 मान लेते हैं। 3 दूनी 6 7 8, इसका भी परिमाप क्या हो गया? इसका भी 8 आ गया। हमने अपने अनुसार दोनों की वैल्यू मान ली। हमने मान लिया वर्ग की भुजा क्या है? 2 है, और आयत की लंबाई 3 है, चौड़ाई 1 है। अगर ऐसा हम मानेंगे तो हमारी क्या होगी? दोनों के हमारे परिमाप यहाँ पे बराबर आ गए। परिमाप क्या होता है? जो भी भुजाएं हैं सारों को जोड़ दो आपस में। ठीक है, अब मुझसे कहा जाए क्षेत्रफल निकालो आप, तो अगर भैया हम यहाँ क्षेत्रफल निकालेंगे वर्ग का, तो आपको मालूम है क्या होता है? ए स्क्वायर होता है। ए का मान कितना है? 2 है, यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यहाँ क्षेत्रफल की अगर आपसे बात की जाएगी तो एल इंटू बी होता है। एल कितना माना है? 3 माना है। बी कितना माना है? 1 माना है। 3। तो यहाँ से क्वेश्चन निकल के आ गई। अब पूछा गया, बोला गया है, कह रहा है उनके क्षेत्रफल ए वर्ग मीटर तथा बी वर्ग मीटर। ये ए का मान है, तो ये बी का मान है, यानी कि ए जो है वो क्या है? बी से बड़ा है, और जिसमें ये बड़ा आ रहा है वो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, यानी क्या है? ऑप्शन नंबर सी। इस चीज को आप अपने कॉपी में कहीं लिख लो। जब भी किसी वर्ग और आयत के परिमाप बराबर हैं तो वहां पर वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से बराबर हो, सॉरी बड़ा होगा। इस चीज को बहुत नोट पॉइंट आप करके नोट कर लो कहीं पे। क्या बताया मैंने? नोट पॉइंट कर लो यहाँ पे। वर्ग तथा आयत का परिमाप बराबर होने पर वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से बड़ा होगा। ये चीज आप नोट कर लो बिल्कुल। ठीक है ना, अगर परिमाप बराबर है तो क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से बड़ा होगा। इस चीज का भी यूज आगे बताऊंगा कैसे यूज आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते 44 में। अभी उसको मैं बिगाड़ूंगा नहीं, ऐसे लिख रहे